पुढची बातमी बघूयात। पंतप्रधान मोदी आज नागपुरात आहेत। मोदींनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयाला भेट दिली। संघभूमी अशी ओळख असलेल्या रेशीमबागेतल्या हेडगेवार स्मृती मंदिराला त्यांनी भेट दिली। इथे हेडगेवारांच्या समाधीचे त्यांनी दर्शन घेतलं। रेशीमबागेत डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समितीचे अध्यक्ष भैयाजी जोशींनी त्यांचं स्वागत केलं। यावेळी सरसंघचालक मोहन भागवत सुद्धा उपस्थित होते। त्यानंतर मोदींनी दीक्षाभूमीवर जाऊन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन केलं। तसेच मोदींच्या उपस्थितीत अत्याधुनिक माधव नेत्रालयाचं भूमिपूजन करण्यात आलं। माधव नेत्रालयाचा विस्तार केला जातोय। या रुग्णालयात 250 बेड्स, 14 ओपीडी, 14 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर्स असणार आहेत। या नेत्र चिकित्सालयामध्ये आधुनिक आरोग्य सुविधा मिळणार आहेत। तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नागपूर दौऱ्यावरती आहे। आज पंतप्रधान मोदी हे नागपुरातल्या विविध कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झाले। यावेळी मोदींच्या हस्ते नागपुरात माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटरच्या नवीन इमारतीची पायाभरणी करण्यात आली। यावेळी पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्याचा गौरव केला। जिथे सेवा आहे तिथे स्वयंसेवक आहे अशा शब्दात मोदींनी गौरवोद्गार काढले। स्वयंसेवकांना सेवा, संस्कार आणि साधना या मूल्यांमुळेच प्रेरणा मिळते असं मोदींनी म्हटलं। दरम्यान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला 100 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत। त्यानिमित्तानंही पंतप्रधान मोदींनी भाषण केलं। यावेळी मोदी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रवासाबद्दल आणि 100 वर्षांचा देखील उल्लेख केला। नागपुरात माधव नेत्रालयाच्या रूपात एका तीर्थक्षेत्राची स्थापना होते आणि माधव नेत्रालयानं अनेक दशकांपासून लाखो लोकांची सेवा केली आहे। आता या नवीन परिसरामुळे या सेवा कार्याला अधिक गती मिळेल असा विश्वास मोदींनी व्यक्त केला। या सेवा कार्यात योगदान देणाऱ्या सर्वांचं त्यांनी अभिनंदन करत शुभेच्छा दिल्या। अपने जीवन को सार्थक बनाना, अपने जीवन को निरामय बनाना, अपने जीवन को स्वस्थ बनाना, ये सारा करने के लिए जो जीवन की दृष्टि चाहिए वो जीवन की दृष्टि ही है। और उस जीवन के दृष्टि का सारा उसमें वर्णन है सेवा। एकांत में आत्मसाधना, लोकांत में परोपकार, ऐसा जीवन सूत्र हमारी परंपरा में है। संघ के संदर्भ में कहेंगे तो 1 घंटा शाखा में स्वयं का विकास और 23 घंटा उस विकास का उपयोग समाज के भलाई के लिए, यही वह दृष्टि है। और वह दृष्टि देने के लिए ये सारे काम चलते हैं। ये सारे काम इसी दृष्टि से चलते हैं, इसलिए उत्तम चलते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि माधव नेत्रालय ये केवल नागपुर, विदर्भ या महाराष्ट्र के लिए नहीं है, तो पूरे मध्य भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था होने वाली है, जिसके कारण कई लोगों को दृष्टि दोष से मुक्ति मिलेगी, कई लोगों को दृष्टि मिलेगी, कई लोगों को ये जो भगवान ने दिया हुआ आशीर्वाद है ये प्राप्त हो पाएगा। मैं इसीलिए माधव नेत्रालय के सभी संचालकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये ईश्वर का कार्य आपने हाथ में लिया है, इसलिए इसको निश्चित रूप से पूरा करते हुए सेवा का ये कार्य अविरत चलता रहेगा, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। ये दृष्टि बोध से आती है, विवेक से प्रकट होती है। ये दृष्टि व्यक्ति के साथ ही समाज की भी को भी बहुत शक्ति देती है। हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक ऐसा संस्कार यज्ञ है जो अंतर्दृष्टि और बाह्य दृष्टि दोनों के लिए काम कर रहा है। बाह्य दृष्टि के रूप में हम माधव नेत्रालय को देखते हैं और अंतर्दृष्टि ने संघ को सेवा का पर्याय बना दिया है।